हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शिप्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको एक नया अपडेट दिया जाए अमेरिका के बारे में। तो सबसे पहले जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप लोगों को जितनी भी अमेरिका से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। और मैं कोशिश करती हूँ कि अमेरिका की जो जनरल नॉलेज है ना, मीन्स जैसे कि जो अमेरिका में रह रहे हैं उनसे जुड़ी बातें आप लोगों को बताने की कोशिश करूँ, क्योंकि न्यूज़ के जो चीज़ें हैं ना वो तो आपको पता लगती रहेंगी, बट जो एक्चुअल अमेरिका में चीज़ें हैं वो कौन बताएगा? वो वही इंसान बता सकता है जो अमेरिका में रह रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपकी शिप्रा, जिसका यूट्यूब चैनल है, और आप लोगों को सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों को डेली अपडेट्स मिलती रहे। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है कि अमेरिका में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में नहीं है। मीन्स अमेरिका में ऐसी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे जो इंडिया में चाह के भी आपको नहीं मिलेंगी। जो लोग इंडिया रह रहे हैं वो लोग इस बात को कोरिलेट कर सकते हैं, और जो अमेरिका में रह रहे हैं उनको तो ऑब्वियसली सी बात है पता ही होगा। तो अभी फ़िलहाल जो टाइम हो रहा है दोस्तों, वो हो रहा है 12 बज रहे हैं, दिन के 12 बज रहे हैं। ऑफिस आई हुई हूँ तो सोचा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ। और टेम्परेचर अब बहुत ज़्यादा मीन्स यहाँ पे सही है, वेदर सही है, ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो आपकी स्नो है वो मेल्ट हो चुकी है। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये स्नो है, ये मेल्ट होके अभी इतनी हुई है। तो अभी ज़्यादा स्नो नहीं है और इतनी हवा भी नहीं चल रही है। वेदर बहुत अच्छा है, मतलब ठीक है, सर्वाइव करने लायक है। बाहर निकल के आप वीडियोस वगैरह या नॉर्मली भी आप घूम सकते हो। स्टार्ट करते हैं। पहला जो चीज़ है वो ये है स्कूल बस सेफ्टी। दोस्तों, अमेरिका में यहाँ पे स्कूल बस हर स्कूल में प्रोवाइड की जाती हैं। तो चाहे तो वो प्राइवेट स्कूल्स हो, चाहे तो वो पब्लिक स्कूल्स हो, मींस गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोवाइड किए हुए स्कूल्स होते हैं उनके लिए भी स्कूल बस प्रोवाइड होती हैं। इंडिया में क्या होता है कि आप लोगों को खुद छोड़ने जाना पड़ता है, और अगर आप लोग बस प्रोवाइड कराते हो अपने बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट, तो आपको उसके लिए फ़ीस जमा करनी पड़ती है, ट्रांसपोर्ट फ़ीस, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और है कि जब यहाँ पे बस आती है दोस्तों, तो जो लोग होते हैं वो गाड़ी ड्राइव नहीं करते हैं। जैसा कि पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि बस रुकी हुई थी, बच्चे चढ़ रहे थे, लेकिन जो रोड थी वो पूरी गाड़ियों से ब्लॉक थी, क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो बस को ओवरटेक तब तक नहीं कर सकती हैं अमेरिका में जब तक वो बस जो है वो चलनी स्टार्ट ना हो जाए। जैसे ही बच्चे चढ़ जाते हैं या बच्चे उतर जाते हैं और बस चलने लगती है, तब जाके आपकी जो गाड़ियां हैं जो आगे पीछे रहती हैं वो उस बस को ओवरटेक करती हैं। अदरवाइज़ वो बस वहीं पे स्टॉप हो जाती हैं। अदरवाइज़ वो जो गाड़ियां होती हैं वो वहीं पे स्टॉप हो जाती हैं, क्योंकि बस जो है वो उस वक्त बच्चों को उतार रही होती है या फिर चढ़वा रही होती है। तो ये स्कूल बस सेफ्टी जो है, इसकी वजह से बच्चे जो रोड क्रॉस करते हैं एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं, टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि बस जो है, और जिन लोगों ने भी उस बस का ओवरटेक करा उन लोगों को $2000 का फ़ाइन है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो बस वाले ही कंप्लेंट कर देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक नियम कानून बना हुआ है कि स्कूल बस सेफ्टी जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है। सेकंड, यहाँ पे आपको फुटपाथ्स मिलेंगे। आप देख सकते हो हर रोड के बगल में ये फुटपाथ्स हैं, राइट। ये फुटपाथ्स का रीज़न ये है कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं उन लोगों को ईज़िली कोई भी मतलब उनको पुश नहीं कर सकता गाड़ी से या फिर किसी भी चीज़ से, वो लोग सेफ़ हैं। प्लस अगर किसी का कोई छोटा बच्चा है तो वो अपना स्ट्रॉलर लेके यहाँ पे चल सकता है, राइट। अगर किसी के पास कोई पेट है वो भी रोड पे नहीं जाएगा, वो भी इसके थ्रू जा सकता है। या फिर आपको वॉक करनी है, जॉगिंग करनी है, तो भी आप इस फुटपाथ के थ्रू जा सकते हो। और ये फुटपाथ आपको अमेरिका में 90% हर जगह मिलेगी, चाहे वो सिंपल रोड हो, चाहे वो हाईवेज़ हो। समटाइम्स हाईवेज़ जो वो ब्रिज वाले हाईवेज़ होते हैं ना, वहाँ पे भी फुटपाथ्स मिलती हैं, बट कभी कभी नहीं भी होती हैं। बट लेकिन जो ऐसी रोड्स होती हैं ना, जो नॉर्मल हमारी इंडिया में जैसे रोड्स होती हैं, गली होती हैं, हर जगह पे आपको फुटपाथ्स मिलेगा ही मिलेगा। एक ऐसे लोगों के लिए जिनके पास गाड़ी नहीं है, वो पैदल जा सकते हैं। तो ये फुटपाथ का जो रीज़न है ना, एक्सीडेंट होने के चांसेस उन लोगों के कम हो जाते हैं जो पैदल चल रहे हैं। थर्ड दोस्तों, एयर, बीच और आपका पॉल्यूशन जो है यहाँ पे है ही नहीं। एयर पॉल्यूशन हो गया आपका,
रोड पॉल्यूशन हो गया और बीच पॉल्यूशन यहाँ पे है ही नहीं। एयर पॉल्यूशन कैसे? साफ़, यहाँ पे धूल, मतलब कपड़े भी पहने हुए ना दोस्तों, धोने में भी शर्म आती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि भाई हमने 2-3 दिन पहन लिए, लेकिन यहाँ पे ज़रा भी गंदगी, मैल, कॉलर वगैरह ज़रा भी गंदगी नहीं होती, क्योंकि एयर जो है पॉल्यूटेड है ही नहीं। सेकंड, रोड आप देख सकते हो, एक भी रोड पे आपको कचरा नहीं दिखेगा। प्लस रोड में आप कभी पे भी जाओ, कहीं भी जाओगे ना, आपको यहाँ पे कोई भी गाड़ी आवाज़ करती हुई, पै पो कुछ भी किसी तरीके का भी, चुपचाप गाड़ियाँ अपनी चल रही होती हैं, किसी भी तरीके की आवाज़ नहीं आती। रोड, जब आप लोग रोड पे गाड़ी चला रहे होते हो तो नॉर्मल एकदम आपको ऐसा लगेगा गाड़ियाँ चल रही हैं, बट कोई भी हॉर्न नहीं मारता। यहाँ पे बैन है हॉर्न मारना, ठीक है। इसके साथ साथ बीच, जैसे कि गंगा जी, यमुना जी में आप देखते हो लोग बोतल, कपड़े, यानी क्या क्या फेंकते रहते हैं। यहाँ पे बीच इतनी ज़्यादा साफ़ है कि आप पी भी सकते हो, बट वो पानी खारा होता है। लेकिन यहाँ पे देखने में वो बीच जो होती है, या फिर जो भी मतलब आप समुद्र वगैरह कहीं पे भी जाओगे, वो बहुत ज़्यादा साफ़ है, जो कि आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। अब इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है कि आप यहाँ पे अगर किसी भी तरीके की जॉब कर लो, जॉब इक्वालिटी है, चाहे तो वेटर की जॉब कर लो। जैसे इंडिया में क्या होता है, काम वाली जो होती हैं हमारे घर में, उनका नज़रिया जो देखने का तरीका होता है ना लोगों का, वो वही होता है कि काम वाली है, अरे ये बर्तन मांजती है। बट यहाँ पे जो शेफ़ हैं, जो वेटर हैं, जो क्लीनिंग वाले हैं, जो प्लम्बिंग करते हैं, जो प्लम्बर हैं, किसी भी तरीके की जॉब, सबको इक्वालिटी की नज़र से देखा जाता है। भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है। एक मैनेजर लेवल का CEO बंदा भी जो होगा ना, उसकी भी औकात यहाँ पे वही है जो एक यहाँ पे वेटर की है। मीन्स कहने का मतलब कि जॉब की इक्वालिटी है। औकात मतलब उनका में हो सकता है घर बहुत बड़ा हो, इधर छोटा हो, लेकिन जो जॉब इक्वालिटी है ना, जो दोनों को प्रायोरिटीज़ मिलेंगी, वो सेम मिलती हैं। तो ये चीज़ है। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट जो है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। इंडिया में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है दोस्तों। ओवर टाइम के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है। 6 बजे के बाद बोला जाता है कि आपको काम करना ही है, या फिर कोई प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो आपको रुकना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। 5 बजे के बाद ही आप अपना आ सकते हो घर पे, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है। 5 बजे के बाद भी दिन इतना बड़ा लगता है कि आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो अच्छे से। इसके अलावा और जो पॉइंट्स हैं वो है इमरजेंसी। आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मैंने अपने घर में पराठे बनाए थे। पराठों को तो आप जानते ही होंगे कि पराठों में से कितना धुआं निकलता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब भी आप कुछ भी धुएं वाली चीज़ अपने घर में करते हो तो सायरन होता है, मतलब एक इमरजेंसी सायरन होता है आपके घर में, कि मतलब कि आपके घर में धुआं हो रहा है, राइट। तो इस तरीके का सायरन मेरे घर में बजने लगा। बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं गेट खोलूँगी तो बाहर से भी फायर ब्रिगेड वाला जो सायरन है वो बज जाएगा। वो बजने लगा क्योंकि सिर्फ मैंने पराठा बनाया था। और आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? 5 से 10 मिनट के अंदर लोगों ने कंप्लेंट कर दी कि इस पूरे मतलब फ्लैट में, किसी एक फ्लैट में धुआं हो रहा है। मैं तो चुपचाप डरी डरी बैठी रही। मैंने तो बताया नहीं किसी को, क्योंकि मुझे पता था मैं गेट खोलूँगी, हल्का सा खिड़की विड़की खोलूँगी तो धुआं निकल जाएगा। डर के मारे बैठी थी। फायर ब्रिगेड आई, उन्होंने एक एक घर चेक किया उन्होंने, और उन्हें पता चल गया कि मेरे घर में धुआं है। तो मतलब कहने का मतलब इमरजेंसी इतनी ज़्यादा यहाँ पे, कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को इमरजेंसी रूप में चाहिए ना, तो 1 से 2 मिनट के अंदर पुलिस यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, और यहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है, फायर ब्रिगेड आ जाती है, जो कि इंडिया में पॉसिबल नहीं है। अब इसके अलावा यहाँ पे एक स्नैप बेनिफिट्स हैं, एंड स्नैप बेनिफिट्स लोअर इनकम वालों के लिए होते हैं। जैसे इंडिया में हमारे क्या होता है, आंगनबाड़ी में राशन वगैरह मिलता है ना गरीब लोगों को। यहाँ पे स्नैप बेनिफिट जो है वो दोस्तों उन लोगों को मिलता है जिनकी लोअर इनकम है। तो उनको एक कार्ड मिलता है, उस कार्ड में पैसे मिलते हैं, सामान नहीं मिलता। उन पैसों से आप कुछ भी खरीद सकते हो। तो ये फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो मुझे लगता है इंडिया वालों को भी देनी चाहिए। क्योंकि इंडिया में क्या होता है, आपको चावल दे दिया, आटा दे दिया, दाल दे दिया, तो और चीज़ें नहीं कोई ख़रीद पाता। बट यहाँ पे स्नैप बेनिफिट्स का जो कार्ड होता है, उसमें लोअर इनकम वालों को पैसा मिलता है और आप कुछ भी खरीद सकते हैं। अब आती है बात हेल्थ केयर की। इंडिया में हेल्थ केयर का क्या है दोस्तों, कि आप अगर इंडिया में हेल्थ केयर में अगर आप गरीब हो, राइट, तो गरीब में इंसान ना गरीब के लेवल का ही हॉस्पिटल ढूंढ पाएगा, क्योंकि अमीर मतलब एक अच्छे जो हॉस्पिटल्स है उसमें पैसा लगता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, गरीब और अमीर कोई भी हो, हेल्थ केयर में आप जाके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो और आपको बचा भी लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद आपसे पैसे लिए जाते हैं। कहने का मतलब पहले आपकी बीमारी को प्रायोरिटी दी जाती है, आपकी बीमारी को ठीक किया जाएगा। और यहाँ पे जो बिल्स आते हैं बीमारी का, जो भी आपने पैसा लगाया आपके बीमारी में, वो पैसा 1 से 1.5 महीने के अंदर फिर आपका आता है कि इतना बिल बना है। और उसके लिए भी टाइम ड्यूरेशन मिलता है कि 1 साल की EMI बनवा लो, आप 1 साल में उस पेमेंट को दे सकते
सकते हो। तो यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम भी मतलब उस लेवल का ख़राब नहीं है जितना इंडिया में। इंडिया में क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग जा सकते हो, बट यहाँ पे क्या है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। मैं मानती हूँ अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, बट हेल्थ केयर अच्छा मैं कहूँगी, क्योंकि गरीब लोगों के लिए भी यहाँ पे उतनी ही बेनिफिट्स हैं जितने अमीर लोगों के लिए हैं। अब आती है बात यहाँ पे स्कूल्स की। स्कूल, जैसे स्कूल में क्या होता है, हमारे यहाँ गरीब और अमीर में क्या होता है, अमीर जो लोग होते हैं वो अमीर अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, जो गरीब होते हैं वो अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। यहाँ पे अमीरी गरीबी कुछ भी नहीं देखा जाता दोस्तों। अमेरिका में एक ही तरीके के स्कूल होते हैं और अमीर और गरीब का बच्चा एक ही तरीके के स्कूल में जाता है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन हो गई, चाहे पढ़ाई हो गई, वो उन बच्चों को जो गरीब और अमीर दोनों तरीके के जो लोगों के बच्चे हैं उनको सेम एजुकेशन मिल रही है, जो कि अमेरिका में बहुत अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों आज की ये चीज़ें मैंने आपको अब इस बेस पे बता पाई क्योंकि मैं अमेरिका में रह रही हूँ और ये सब चीज़ें मुझे देखने को मिली हैं, और ये सब चीज़ें आप लोगों को भी जानने का हक होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है। आप लोग इंडिया में हैं तो शायद आप लोगों को नॉलेज नहीं होगी, इसीलिए बताने की मैंने कोशिश की। तो होप आज की वीडियो आप लोगों को वैल्यूएबल लगी होगी, और आप लोग मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं कि नहीं आती हैं, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊँ ताकि आप लोग देख पाओ। कल दोबारा एक नए व्लॉग में मिलते हैं, नई वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।